हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, हम इस तरह की वीडियो है वो बनाते रहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एट 96.2% केरला टॉप्स इंडिया लिटरेसी रेट चार्ट अगेन। इसमें एक हमारी स्टडी सामने निकल कर आई है जिसमें लिटरेसी रेट की बात कही जा रही है, जिसमें केरला ने फिर से टॉप किया है। यहाँ पर जो केरला की लिटरेसी रेट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेसी रेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर 7 साल से बड़े होते हैं या फिर 7 साल से बड़े होते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ना लिखना आता है या फिर वो लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं या फिर किसी भाषा को समझ सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लिटरेट पर्सन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, स्टडी को नेशनल स्टैटिकल ऑफिशियल कंडक्ट के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें 2017 से लेकर जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच में ये स्टडी की गई थी। इसमें जो मेल की परसेंटेज है लगभग 84.7% वो कही जा रही है कि जो मेल्स हैं वो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर लगभग जो फीमेल्स हैं वो आपको 70.3% इंडिया की ये आपको यहाँ पर सामने आई हैं। और ये दोस्तों आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, जो कि आपके जो भी यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। और यहाँ पर अगर हम और बात करें, 96.2% जो है केरला की, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि यहाँ पर वो है कि यहाँ पर जो ये कंट्री थी, यहाँ पर जो स्टेट थी, ये पहले भी इसकी यहाँ पर इतनी लिटरेसी रेट थी, अब ये फिर से ये एक स्टेट बन गई है जिसने ये दोबारा से वो पोजीशन बना के रखी हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश लास्ट से सबसे बुरी इसकी कह सकते हैं स्थिति है यहाँ पर, जिसकी लगभग 66.4% यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट। और यहाँ पर एनएसए के द्वारा ये जो स्टडी थी वो यहाँ पर कंडक्ट की गई थी, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75 राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे फ्रॉम जुलाई 2017 से लेकर 2018 के बीच में ये जो भी स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी, इसमें हमें और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें पता चली हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर केरला के बाद जो दिल्ली है, दिल्ली की जो लिटरेसी रेट है, जैसे आपको पता ही है ना कि जो दिल्ली है वो स्टेट है, आपको ये पता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, बट उसको यहाँ पर ज़्यादातर स्टेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका लिटरेसी रेट लगभग 88.7% आया है। और यहाँ पर उसके बाद उत्तराखंड का यहाँ पर 87.6% आया है, हिमाचल प्रदेश का उसके बाद आया है 86 और यहाँ पर उसके बाद आया है असम का 85.9% का। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन है, आपके मन में ये भी बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया था कि वो था यहाँ पर आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलता है, राजस्थान। ठीक है जी। राजस्थान के बाद हम कह सकते हैं कि आपको सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर है यहाँ पर राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो बिहार है वो है यहाँ पर, ठीक है ना जी। इसके बाद आपको बिहार देखने को मिलता है। और यहाँ पर तेलंगाना की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसकी है 72.8, ये हम लास्ट वाले से बात कर रहे हैं जो बॉटम से हैं, ठीक है जी, यहाँ पर ये बॉटम से हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 73% है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की लगभग 73.7% है। और अगर हम यहाँ पर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर उसके लगभग 83% यहाँ पर जो डाटा है वो निकलकर सामने आया है। और यहाँ पर ये स्टडी है, इसने ये भी बताया है कि हमारे पूरे भारत में लगभग 77.7% क्या कहा जा रहा है कि पैक्ट द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन कंट्री इज अबाउट 77.7% इन रूरल एरिया। जो आपके रूरल एरिया के अगर हम बात करें तो ये है 73 पॉइंट। रूरल एरिया आप समझते हैं ना कि जो भी आपके गांव वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है जी, उसके यहाँ पर 73.5% आया है। अगर हम बात करें 87.7%, तो ये आपके शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं स्कूल, शहरों में ज़्यादातर स्कूल होते हैं, और यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है गाँव के लोगों से। तो यहाँ पर जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण जो आपका 87.7% अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल द मेल लिटरेसी रेट, अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पर मेल जेंडर के रूप में, जेंडर के फॉर्म में, तो यहाँ पर 84.7% ये मेल का लिटरेसी रेट है, और यहाँ पर 70.3% ये है वुमेन्स का। तो आपको यहाँ पर काफी गैप देखने को मिल रहा होगा, लगभग 15% का गैप आपको मेल और फीमेल के बीच में देखने को मिलता है। हालांकि ये भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पर जो सर्वे है इसमें यह भी बताया गया है कि जो मेल लिटरेसी रेट है वो क्या है, वो ज्यादा है। मैंने अभी आपको बता ही दिया, वो तो आपको 15% का गैप ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि मेल का लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर और भी बात कही गई है कि जो केरला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल का लिटरेसी रेट लगभग
97.4% है। और यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पर भी उनकी गिनती थोड़ी सी कम है, 95.2% वो है अमंग फीमेल्स। और इसी तरह ये सिर्फ इसकी जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी ही बात नहीं, और भी यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में, जेंडर के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में। और इसी तरह अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको 93.7% ये आपको देखने को मिलता है मेल्स में, और 82.4% आपको देखने को मिलता है फीमेल में। और इसी तरह यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात की कि यहाँ पर जो आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग गैप है वो भी आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग जो आपको स्टेट्स हैं जिनमें लिटरेसी रेट बहुत ही कम अभी आपको देखने को मिला है, उसमें भी आपको जो गैप देखने को मिला है मेल और फीमेल के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जैसा कि आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश था, वहाँ पर जो मेल का जो लिटरेसी रेट था वो था लगभग 73.4, और यहाँ पर जो अगर हम बात करें हायर देन 59% अमंग फीमेल्स, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गैप वॉज इवन वाइडर, यहाँ पर और भी गैप वाइडर आपको देखने को मिलता है। मेल लिटरेसी रेट आपको 80.8% देखने को मिलता है कंपेयर टू 57.7% ऑफ फीमेल्स की। लगभग यहाँ पर जो अगर पुरुष हैं वहाँ पर 80 पॉइंट है उनका अगर लिटरेसी रेट, तो यहाँ पर फीमेल्स का 57.7% है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है ये भी 79.7 ये है मेल का, और यहाँ पर जो 60 है लगभग 60.5 है वो हमारा आपको फीमेल का देखने को मिलता है। और ये जो सैंपल किया गया था, आपके मन में ये भी क्वेश्चन किया आएगा कि हाँ भी ये सैंपल जो आपके सामने ये जो स्टडी की गई है वो कितने लोगों पर की गई है, तो यहाँ पर लगभग 64,519 रूरल हाउस होल्ड के ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पर फ्रॉम 8,097 गाँव को लिया गया था, और यहाँ पर जो 49,238 अर्बन शहरी जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, फैमिली हैं, वहाँ पर लगभग 6,188 ब्लॉक्स को यहाँ पर लिया गया था ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो स्टडी थी इसको कंडक्ट करवाया गया था, और इस रिपोर्ट में हमें ये भी पता लगा है कि नियरली 4% तक का जो रूरल हाउस होल्ड है वो आपका 23% अर्बन हाउस होल्ड पोसेस कंप्यूटर। मतलब ये कि आपका 4% जो रूरल हाउस होल्ड है, कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो 4% ही क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर को चला पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रूरल हाउस होल्ड एंड 23% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड पोजेस्ड कंप्यूटर की भी उनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है, और यहाँ पर 23% है जो अर्बन में हाउस होल्ड में पोजेस्ड कंप्यूटर्स की उनके पास ये है। तो आपको ये भी डिफरेंस काफी देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि अमंग पर्सन 15 से जो 29 साल के बीच में नियरली जो 24% के जो लोग हैं रूरल एरिया के, और यहाँ पर 56% अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो कंप्यूटर को चला पाते हैं। क्या था यहाँ पर 15 से 29 साल के बीच में जो लोग हैं, 15 से 29 साल के बीच में लोग हैं वो सिर्फ 24% ही रूरल एरिया में चला पाते हैं। मतलब ये कि जो सिर्फ 24% आपको लोग देखने को मिलते हैं गांव में, उनको यहाँ पर कंप्यूटर चलाना आता है, और बाकी के फिर 75% 76% उनको कुछ नहीं आता। कहने का मतलब ये कि वो अभी इतने ज़्यादा जानकार नहीं है, या फिर उनको फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएँ, क्योंकि अगर उनके पास कंप्यूटर होगा नहीं तो वो कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर लगभग 56% क्या है, वो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो कंप्यूटर को चला यहाँ पर पाते हैं। किसमें, शहरी क्षेत्र में। अब देखिए कि यहाँ पर शहर में रहते हुए लोग भी यहाँ पर लगभग इतने लोग ही यहाँ पर चला पा रहे हैं। और यहाँ पर 35% के लोगों की बात कही जा रही है कि 15 से 29 साल के बीच में उन्होंने कहा है कि हम वो इंटरनेट यूज कर पाए हैं 30 दिनों में प्रायर टू डेट ऑफ सर्वे, कि जब ये सर्वे किया गया था कि भाई वहाँ पर सिर्फ 35% लोग ही इंटरनेट की यहाँ पर उनको फैसिलिटीज मिल पाती हैं, या फिर वो इतने कैपेबल हैं कि सिर्फ 35% लोग ही इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। और यहाँ पर जो प्रपोर्शन है वह नियरली 25% रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर 58% अर्बन एरिया में देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं जो कि ये ऑफिशियल इनकी साइट से मैंने डाउनलोड की है। केरला की यहाँ पर 96 है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, असम है। बाद में आप इसको जूम करके भी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र की, गुजरात की, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, और यहाँ पर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पर पंजाब की लगभग 83.7% है। अगर हम बात करें यहाँ पर बॉटम से, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में 66.4 है, राजस्थान में 69.7 है, और यहाँ पर बिहार की 70.9 है। अक्सर ऐसे ही एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था किनके द्वारा, NSSO के द्वारा, उसमें आप बताइए कि पंजाब की, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी और, जैसे कि पूछा जा सकता है कि ओवरऑल यहाँ पर कौन सा वो राज्य है जिसने यहाँ पर टॉप किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस पर ध्यान देना है और आपने इस लेक्चर को अच्छे से भी सुन लेना है।
सो इसी के साथ हम अब हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।